न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद मंजूर। त्राल के कई अहम मुद्दों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, हमारे साथ अली मोहम्मद ऋषि है, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ मौजूद है शेख अब्दुल रशीद जो कि सीनियर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, हमारे साथ आदिल साहब मौजूद है, एक सिविलियन है, समाजी कारकुन है, और हमारे साथ मौजूद है जुनैद साहब भी सोशल एक्टिविस्ट है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। पहले हम शुरुआत करेंगे, अगर हम त्राल की बात करेंगे, त्राल हॉस्पिटल से हम शुरू करेंगे। त्राल हॉस्पिटल पर अगर जो सब डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड नस्ब है, लेकिन अंदर ये हॉस्पिटल सिर्फ CHC है, तो जिसकी वजह से यहाँ 108 गाँव को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इलाज मुआवजे के लिए। हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद है। ऋषि साहब, आप मुझे बताएं, जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे तामीर किया गया है, CHC है कागजों में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए सईद साहब, हॉस्पिटल का मामला जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल इस वक्त हो रही हैं या होती हैं, वो नंबर वन उसमें जो स्टाफ का मामला है वो देखना चाहिए, उसमें देख रेख की ज़रूरत है। और जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको उनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। महकमे तालीम, जो अगर तालीम की बात करेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके तैनाती जो है, उस पर ध्यान देना है कि कौन कहाँ पर कितने वक्त से है। उनका कोई मसला जो है लोगों के साथ या कुछ चाहते लोगों के साथ बना हुआ मत है, हेड इन ग्लो मत है, ताकि वो वही काम करते हैं जो उनका मन बाता है, या कौम के हित में नहीं है, या इलाके के लोगों के हित में नहीं है। ये देखना ज्यादा जरूरी होता है। शिकारगाह का मसला कब से ये टूरिस्ट मैप पर था, हरी सिंह के वक्त से, और कब वहाँ हट्स बने हैं, उनको अभी टेक ओवर नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें सारा फेलियर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, जो आला अफसरान है। बार बार आपकी चैनल की वसात से, दूसरों की चैनल की वसात से यहाँ के लोगों ने इस पर काफ़ी बातें की कि यहाँ ये टूरिज्म का मतलब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में शिकारगाह जैसी कहीं टूरिस्ट प्लेस नहीं है देखने के काबिल। वाकई है, मगर इतनी खूबसूरत पुर रौनक बीच जंगल के, और मुझे लगता है कि ये सारा फेलियर है कंसर्न डिपार्टमेंट का भी। वो भी पता नहीं किस खरगोश में पड़े हैं कि अगर उन्होंने कसीरुल रकम उस पर खर्च किया, उसका हैंड ओवर टेक ओवर क्यों नहीं किया जा रहा है। आज वो बिल्कुल खस्ता होने को लगी है, उनमें धाड़ें पड़ी है दीवारों में, और पूरा वो जो इस पर लिपाई छपाई की तिरंग संग वो भी उतर चुका है। तो हमारा मानना है कि अगर शिकारगाह टूरिस्ट प्लेस है, मैं बाकी जगहों की बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जब जो मतलब नक्शे पे था, मौजूद था शिकारगाह, उसको नजरअंदाज किया जा रहा। अब मैं कहूँगा लाम, नारस्तान, जोस्तान, मैं ये मुझे शर्म आती है ये कहने में कि हम दूसरी जगहों की बात कैसे करें, जबकि जो पहली एक जगह टूरिस्ट मैप पर थी, जहाँ महाराजा हरि सिंह शिकार खेलने आता था, तो वहाँ खूबसूरत कमरे बने थे, रेस्ट हाउस बना था, तो वो अब मतलब मेरी नजरों में, मतलब मैं चाहता हूँ वो अब खस्ता हो चुका है। तो हमारा मानना यह है कि सरकार को चाहिए कि जितना वो टूरिज्म डिस्कवर करेंगे, टूरिज्म प्लेस डिस्कवर करेंगे, उतनी ही यहाँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस हो जाएगी। अपने ज़मीर को बेदार नहीं करेंगे त्राल के लोग, तब तक ये वाक़ा होएंगे ही से। यहाँ पे क्या होता है, असल ये जो रसूख चलता है, ये पॉलिटिक्स चलती है, इसको तब त्राल वाले अवॉइड नहीं करें, तब तक ये किस्सा रहेगा। अभी मैंने पोस्ट किया था पंचायत का, वहाँ पे भी एक ऑपरेटर को हरिपल से उठाया, त्राल में लाया, 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद उसको वापस शिफ्ट किया गया बिकॉज ऑफ हिज अप्रोच। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो होता रहेगा, त्राल डेवलप नहीं रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। एक बंदा यहाँ पे काम कर, अभी मैं ये ट्रांसफ़र की बात नहीं करूँगा क्योंकि वी आर लैकिंग द स्टॉप्स इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। तो बेहतर है कि ये क्वेश्चन हम पॉइंट साइड करें, क्योंकि अभी काम करें, करने दो इनको, करने दो, पुट इट, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स के स्टाफ नहीं है, जो हमारे प्रीम्स बनाते हैं, हमारा फ्यूचर बनाते हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है। बेहतर है कि उनको कंटिन्यू काम करने दें, ठीक है। वो स्टे करना चाहते हैं, कंटिन्यू विथ ऑनेस्टी, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो
फर्दर स्टॉप हमारे त्राल को प्रोवाइड करे सो दैट दे कैन वर्क स्मूथली. हमारा एक अभी आपने एक एग्जांपल दिया है हॉस्पिटल का. हॉस्पिटल में टिकट्स, मुझे कोई बता रहा था टिकट्स का इशू है. वो एक वॉलंटरी को और ऐड कर सकते हैं, एक काउंटर को और खोल सकते हैं, जो उसमें एक बोर्ड लगेगा, यहाँ पे अनएजुकेटेड पर्सन्स कैन टेक द टिकट्स हियर. तो इजीली उनको मैन्युअली एक टिकट दीजिए. व्हाट इसको हाईलाइट करने का इशू क्या है? ये जस्ट अगर एक बंदा यहाँ से जाएगा वो बीएमओ साहब को इन्फॉर्म करेगा, फिर हम देखेंगे. लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, हमारी त्रावल की डेवलपमेंट बहुत वीक है. जब तक हम अपना कोऑर्डिनेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स नहीं रखेंगे तब तक हम कामयाब नहीं होंगे. वी आर MLAs बार बार बनाए हैं, हर 5 साल के बाद बनाते हैं, लेकिन एक ही मसला रहता है, एक ही मैनिफेस्टो होता है, पहलगाम रोड हम बना के देंगे. एक ही मैनिफेस्टो, हम यहाँ से वहाब साबुन पस्तना रोड बनाएंगे. तो कभी कभार हम सुनते हैं कि नारस्तान में भी गंडौला प्रोजेक्ट हम लगाएंगे. ये सारे वादे हर 5 साल के बाद हर एक MLA करता है. इन पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर 5 साल बाद ये भूल जाते हैं. 5 साल बाद फिर, क्योंकि मैं परदादा के जमाने सुनता हूँ कि पहलगाम रोड निकलेगा, MLA ने वादा किया है, लेकिन अभी तक नहीं निकला, कोई काम नहीं उस पे हुआ. ड्रेनेज बनेंगे, लेन्स भी बनेंगे, रूरल डेवलपमेंट का MG नरेगा का पैसा आता है, म्यूनिसिपलिटी का पैसा आता है. गवर्नर साहब ने हर सड़क में हमें मैग्डम डाला है. इनाग्रेशन गवर्नर साहब खुद नहीं आ रहे हैं उसमें इनाग्रेशन कर, ये लोग इनकी इनाग्रेशन करते. इनाग्रेशन करनी है पहलगाम रोड की. हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड होना चाहिए, इसकी इनाग्रेशन होनी चाहिए. इनाग्रेशन होनी चाहिए पस्तन वापसाबा रोड की. ये हम मानेंगे, ये काम हुआ है. तो ये छोटे मोटे काम होते रहते हैं. तो इसमें हम ज्यादातर, क्योंकि त्राल की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो काफी पीछे है, वो काफी पीछे है. बहुत बहुत शुक्रिया. त्राल की अगर हम बात करेंगे, इनका कहना है कि त्राल की जो डेवलपमेंट है वो बहुत पीछे है. तो उम्मीद करते हैं कि जो नई सरकार है वो सरकार इस इलाके की तरफ भी तवज्जो दे, ताकि इस इलाके में भी तैमूर तरक्की का नया दौर शुरू हो. न्यूज़ 18 के लिए मैं त्राल से सैयद मंसूर.